गाइस और जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैं सक्सेसफुल कैसे हो पाया या एक सरकारी नौकरी किस तरह से ले पाया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से पढ़ने के बाद और जामिया मिलिया जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ के में जाने के बाद तो आज 27 अक्टूबर है और हूँ मैं 25 साल का हो गया। तो मैं सभी लोगों का थैंकफुल करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया और मुझे विश की और वेल विशेस किया। हर लोगों के लिए जो मुझे दुआ करते हैं और मेरे लिए सोचते हैं। और मैं उन बच्चों के लिए भी थैंकफुल करना चाहता हूँ जो मेरे साथ एक उम्मीद बांध के रखे हैं कि वो कुछ ख्वाब देखा है जो उन्हें पूरा करना है और उनके अंदर में भी एक ख्वाब है। उमन मैं टीचर इसलिए बन पाया या बना ताकि मैं एक ख्वाब को ज़िंदा कर सकूं। जो ख्वाब मैंने बचपन में देखा था वो पूरा नहीं कर पाया या मुकम्मल नहीं कर पाया, उस ख्वाब को मैं बच्चे के साथ मुकम्मल करना चाहता हूँ। कभी मैं बच्चा हो जाता हूँ, बच्चे की दुनिया में जीना चाहता हूँ कि उसकी दुनिया क्या सोचती है या आज की जनरेशन्स की दुनिया किस तरह से सोचती है। तो मैं उमूमन शेयर करूँगा आपसे कि मैं इन 25 सालों में कि मेरी एक्सपीरियंस क्या है और मेरी प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है। मैं क्या सीखा जो उमूमन नौजवानों को सीखना चाहिए और जो यूथ है और जो सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं उनके लिए। तो इन तमाम सालों ने अल्लाह ने जितनी मेहरबानियाँ की हैं उनका सभी का शुक्रिया। और उमूमन अल्लाह आज़माता भी है और नेमतें भी देता है। और मुझे याद है कि मेरे जब दाखिला जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज़ में हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं अपने परिवार का पहला वो सदस्य था जो जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ा, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर पहुँचना। और मेरे लिए ये था कि मैं शुरू से ही हार्ड वर्किंग हूँ। मैं मेहनत पे बिलीव करता हूँ कि कितनी तरह से आप हार्ड वर्किंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मेहनत करना होगा, आपको हार्ड वर्किंग करना होगा। पहला चीज़ आप ईमानदारी से अपने काम को पूरा करें, हार्ड वर्किंग करें। आप हार्ड वर्किंग इज़ ए की टू सक्सेस। उमूमन मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि मैं बचपन में 4 क्लास में मैं वीक स्टूडेंट रहा करता था। मुझे ये पता नहीं था कि क्या हो सकता है, मुझे लिखने में कंफ्यूजिंग होती थी। आई एम वेरी मतलब एक तरह से मैं कमज़ोर बच्चा था जो मुझे आज भी मैं कॉपी शेयर करूँगा अपनी तो आपको लगेगा कि मैं सही से लिख नहीं पाता था। तो मैंने सीखा, मैंने हार्ड वर्क की, मैंने लर्न किया। मैं उन इंटेलिजेंस बच्चे के साथ जाके बैठता था कि वो क्या सोचते हैं या वो कैसा लिखते हैं, वो कैसा पढ़ते हैं। तो मैं उनसे साथ ग्रुपिंग करने लगा, उनसे साथ सीखने लगा। तो उनसे उनकी ट्रिक्स को सीखी कि वो कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे जानते हैं। कि तो मैं क्यूरियस चाइल्ड हूँ, बनने की कोशिश किया तो मैंने बहुत चीज़ सीखी। तो मेरी चेंजेस 3 क्लास से मैं 4 क्लास की तरफ जब आया तो मैंने रैंक लाने लग गया, मेरे स्कोरेबल अच्छे होने लगे, मैं अच्छे स्टूडेंट की गिनती में आ गया। तो मेरे साथ यही फ्लॉ ये हुआ कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट और लेसन्स जो मैं लोगों को देना चाहता हूँ या यंगस्टर्स हैं, तो आपको हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क इन द सेंस कि आपको सोचना होगा कि मैं कहाँ पे फेल हो पा रहा हूँ या मैं कहाँ तक देख पा रहा हूँ या मैं कहाँ पर फ्लॉ कर पा रहा हूँ। बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी कॉन्वेंट की, फिर भी मैं वहाँ पे एडजस्ट कर पाया उस इन्वामेंट में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक ज़्यादा टॉपर बच्चा भी नहीं रहा, बस मीडियोकर भी नहीं बोल सकते, बस काम भर। क्योंकि जस्ट मैं लास्ट एग्ज़ाम की लास्ट दिन से पढ़ लेना और सक्सेस हो जाना। बाकी उमूमन मैं क्रिएटिविटी काम में उमूमन जो होता है ना कि कहानी खोजना या कहानी मिलना या लोगों से बात करना, जो मैं पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करता हूँ आप लोगों तक। तो ये एक चीज़ है कि आप हार्ड वर्क करें पर एट द सेम टाइम आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके पास वक्त होनी चाहिए। उमूमन मैं लोगों को देखता हूँ आज के कि लोग जो है आज के स्टूडेंट्स को देखता हूँ ट्रैप में फंसे पड़े हैं। वो स्कूल से आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन आके घर में फंस जाते हैं, पर उसके पास वक्त ही नहीं है नेचर को देखने का या कुदरत को देखने का या अल्लाह ताला की दुनिया को देखने का। उमर मुझे ये लगता है क्योंकि बच्चे के पास वक्त ही ख़त्म हो गई है। और एज ए स्टोरी टेलर, एज ए थिंकर मुझे लगता है
क्योंकि मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वक्त मिला। वो मैं एग्ज़ाम के बस एक दो रात पढ़ लिया, बाकी उमन टाइम मैं समाज को देखने में, समाज के लोगों को देखने में मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी। तो मैं ये कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पेरेंट्स को भी सजेशन दे पाऊँगा, क्योंकि वो कनेक्ट करे, वो लोगों को समय दे, अपने बच्चे को टाइम दे कि वो नेचर्स को जुड़े, कुदरत को देखे। जैसे एस राजामौलियन का एक स्टेटमेंट है, मैं पढ़ रहा था कि आई कैन बिकम अ बेटर डायरेक्टर। मैं एक अच्छा डायरेक्टर इसलिए बन पाया क्योंकि मेरी माँ ने मुझे एक्सप्लोर करने के लिए कहा, rather देन गोइंग टू द सिस्टमैटिक एजुकेशन। वो एजुकेशन के नाम माध्यम से वो एक्सप्लोरेशंस पे ज़्यादा फोकस किया। तो मैं यही चाहूँगा कि बी एक्सप्लोरर, पहला। सेकेंड, हैव अ ड्रीम। आपकी ख्वाब क्या है? क्योंकि मैं जामिया जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मकसद ये था, क्योंकि मैं पहले भी ट्राई कर चुका था। मैं 10th में भी ट्राई किया, 12th में भी ट्राई किया, ग्रेजुएशन में भी ट्राई किया, बट आई गेट मास्टर्स। बट आई हैव अ ड्रीम। मेरा एक ड्रीम था कि मैं जामिया से पढ़ूँ। एंड मैं आपको डायरी भी दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने उसमें लिखा था कि आई एम स्टडिंग इन जामिया समडे। तो ये ड्रीम फुलफ़िल हुआ, और मैं अभी भी ड्रीम को फुलफ़िल कर पा रहा हूँ। मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि मुझे और कुछ अचीव करना है। आई हैव ऑल्सो अ ड्रीम, इवन अचीविंग द 25 ईयर, 25 साल के होने के बाद भी मेरे अंदर एक ड्रीम है, एक ख्वाब है कि मुझे और कुछ करना है, या और कुछ सोचना है, या और कुछ नए दिशा में लोगों को ले जाना है। तो मैं उन बच्चों को यही कहूँगा कि आप एक ख्वाब देखें। मुझे एपीजे कलाम की एक थॉट्स याद आई, जो मुझे बहुत फेमस लगती है, कि ड्रीम 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 एंड ड्रीम विल कन्वर्ट इन थॉट एंड थॉट विल कन्वर्ट इनटू एक्शंस। ख्वाब देखें, ख्वाब जो है आपकी सोच बनाएगी, और सोच जो है एक्शंस में लाएगी, आपके काम में लाएगी। तो ये कलाम की स्टेटमेंट जो है मेरे दिमाग में बैठ गई है। तो मैं अभी भी एक ख्वाब देखा हूँ, नई तामीर की ख्वाब, नई खोज की ख्वाब, या कुछ नया करने के लिए, या अपने हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए। एक ख्वाब है, अभी तो ज़िंदगी की कहानी बाकी है। तो एक ख्वाब रहा। फिर मेरे एक सेकेंड सजेशंस है, ड्रीम के बाद आपने पैशंस को ढूंढने, क्यों ना। मैं 12th के बाद इंजीनियरिंग के लिए लोग जा रहे थे। मेरे बहुत सारे दोस्त इंजीनियरिंग फैकल्टीज़ की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ गए, या हैव अ सक्सेसफुल इंजीनियर। बट सेकेंडली मैंने अपने पैशंस को चुना, एज ए टीचर को चुना, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ। मुझे लगता था कि मैं टीचिंग में कुछ कर पाऊँगा। तो वो मैंने फॉर्म भर दिया इंटीग्रेटेड बीए बीएड का। मुझे ये पता नहीं था कि मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई एम नॉट सिंसियर, मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर एट द सेम टाइम मैंने भरा। मेरा दाखिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में हुआ। तो एक अलग ख्वाब था, एक अलग दुनिया थी। वो बच्चा जो 12th करके आया और नए चीज़ को देखा, और नई दुनिया को देखा, नई लिटरेचर से मिला, नए लोगों से मिला, नए ख्वाब की तामीर की। मैं बीज रोपा गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। तो एक स्टेटमेंट था जो प्रोफेसर रवि कांत सर को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। उनके नाम से ये मैं हॉलिस्टिक एजुकेशन पढ़ाते थे, जो मैं चैनल्स को क्रेडिट देता हूँ, हॉलिस्टिक एजुकेशन, हॉलिस्टिक हयात। तो उन्होंने कहा था कि यू आर अ टीचर बाय चांस बट विल बिकम द टीचर बाय चॉइस। तो आप चॉइस, चांस से आए हैं पर चॉइस में हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। तो मैंने मैं जब 20-21 साल का था, तो मेरी दाखिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में हो गई। तो मुझे वहाँ पे एक्सपोज करने का मौका मिला, टीचर बनने का मौका मिला। वुमन लोग बस बहुत सारे मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को छोड़ के आए, क्योंकि सिक्योर करना था। पर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन इन द सेंस कि मैं तो कोई बैकग्राउंड छोड़ के नहीं आया, मुझे इंजीनियरिंग करनी नहीं थी। तो मैं टीचर्स के सेगमेंट में आ गया, मुझे टीचिंग करनी थी। और मुझे ये पता नहीं था कि मैं बीपीएससी टीचर बन पाऊँगा, या बीपीएससी टीचर्स की तरफ जा पाऊँगा, या सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने ये भी मुझे पता नहीं था। बस मैं अपने पैशंस को फॉलो कर रहा था। मेरी ड्रीम, मेरी पैशन जो है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगा, मुझे टीचिंग करना अच्छा लगा। तो मैंने बीए बीएड किया इन 4 सालों में। बीच में कोविड भी आया, और इन कोविड के दरमियान मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी भी स्टार्ट की, है ना। तो अभी मैं यूट्यूब जर्नी से लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है, लोग मुझे इसमें से कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आइडियाज़ को शेयर कर पा रहा हूँ। तो 4 सालों में मैंने टीचिंग की एक्सपीरियंस की, और मैंने सीटेट्स भी क्वालिफाई कर दिया, और
उन प्रोफेसर्स का भी मैं बहुत बहुत थैंकफुल करना चाहता हूँ जो मुझे नई दुनिया बनाने में या नई सोच पैदा करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में मैं एक्सपोज कर पाया अपने आप को, क्रिएटिविटीज़ को। मैं टीम स्माइल से जुड़ा। सेकेंडली, बी सोशल। आप सोशल हो जाएं, समाज से कनेक्ट रहें। उमूमन आज के लोग को, जनरेशन जीज को मैं देखता हूँ कि वो समाज से हटे हटे हैं। तो बी सोशल। तो पहला चीज़ मैंने बोला, हैव अ हार्ड वर्क, एंड सेकेंड, हैव अ ड्रीम, हैव अ पैशन, एंड बी सोशल। आप सोशल हो, समाज से जुड़े, समाज के लोगों को देखें, क्योंकि क्योंकि आप समाज का हिस्सा है। अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज द सोशल एनिमल। आप सोशल हैं, आप समाज से नहीं कनेक्ट होंगे, आप समाज की खामियां को नहीं देखेंगे, तो समाज आपसे सवाल करेगा, कल भी करेगा, आज भी करेगा। तो फॉर माई सजेशन फॉर एवरी 25-year-old जो 25 साल, 24 साल, 23 साल, 22 साल, 21 साल के हैं, वो समाज से कनेक्ट हो, समाज से जुड़े। कुछ नहीं होगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा। उमन समाज को लगता है कि क्यों जाऊँ, उसका हेल्प क्यों करूँ, क्यों नहीं हेल्प करूँ। तो मुझे लगता है कि आप समाज से जुड़े, कनेक्ट विद सोसाइटी। आप सोसाइटी से कनेक्ट करें, है ना। तो आपको सबसे बड़ा ये चीज़ होगा, क्योंकि आपको सॉल्यूशन सोसाइटी में रहना है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव इन द सोसाइटी। आप अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कैंपस में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप क्लास रूम में हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कम बैक टू सोसाइटी। तो बी सोशल। तो ये कुछ कहानी है, और मैं उन आगे शेयर करूँगा कि मैं जर्नी, और फिर मैं बीपीएससी टीचर्स की जर्नी बता सकता हूँ। नहीं, मैं आपको शेयर करूँगा। मैं फॉर गवर्नमेंट जॉब दिस वाई ये मेरा पहला सरकारी नौकरी था। इससे पहले मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। ये पहली बार मैंने ट्राई किया, और आई गॉट सेलेक्टेड इन बीपीएससी टीचर। और मैं इसमें सेलेक्ट हो पाया। और उमन मैं बताऊँ कि सिंपल, मैंने जो पहला फॉर्मूला बताया था कि हार्ड वर्क। मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं थी, मैंने कोई कोचिंग्स भी नहीं ली, और मेरे पास कोई रिसोर्स भी नहीं था, बट मुझे पता था कि मुझे ये पढ़ना है, ये कंटेंट है, और आई हैव टू हार्ड वर्क। और मैं आगे भी कर रहा हूँ, और आगे भी सोच रहा हूँ कि आगे क्या किया जाए। तो ये ड्रीम है, और मैं अभी टीचिंग्स में कर रहा हूँ, एक्सपोज कर रहा हूँ, और नई आइडियाज़ को दे रहा हूँ। उन 25 सालों में मैं अपने आप से वादा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह दैट आई कैन बी अ वेल नोन यूट्यूबर, एंड आई हैव थिंकिंग ऑफ स्टार्टअप्स। मैं अपने स्टार्टअप्स पे भी कुछ सोच रहा हूँ, एंड आई विल कंटिन्यू माई टीचिंग प्रोफेशन, जो मेरे पैशन है, मेरी हॉबीज़ है। मैं उनको अभी भी पढ़ाता हूँ, बच्चे से शेयर करता हूँ क्रिएटिविटी। आई एम राइटिंग माई बुक, और मैं अपनी बुक भी लिख रहा हूँ उमन साल्स में। आई एम रीडिंग, एंड आई एम स्टार्टिंग माई पॉडकास्ट, जो पॉडकास्ट मैं कर पा रहा हूँ। सो बस इंशाल्लाह आई विल बी हैविंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉडकास्ट। मेरा ड्रीम है, और आई एम अ पॉडकास्टर राइट नाउ, एंड आई एम अ यूट्यूबर राइट नाउ, है ना। So I'm reading lots of books. I'm still finding the way. मैं लास्ट क्वेश्चन को एंड इसलिए करूँगा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था कि लाइफ इज लाइक ए कनेक्टिंग डॉट्स, जस्ट कनेक्ट्स योर डॉट्स एंड फॉलो द प्रोसेस एंड डोंट बी इन द प्रोडक्ट। तो आप प्रोसेस को फॉलो करें। तो मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आई विल अचीव इंशाल्लाह। एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस प्लेसेस। और आपने मुझे सपोर्ट दिया, थैंक्स टू ऑल for me supporting my journey, and continue and have a valuable feedbacks जो मुझे दे, and thanks a lot. Thank you.